सर मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर साफ़ी जनाब सैयद तलत हुसैन साहब। तलत साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब तलत साहब मैं सबसे पहले सर आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि समझ में कई दफ़ा नहीं आता कि बंदा कहाँ से शुरू करे, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन चले इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, इमरान खान साहब की हमशीरा ने एक रोज़ पहले गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा को गिव एंड टेक करना है कर दें, लेकिन फिर अली जफर साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ये गिव एंड टेक ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं और मुल्क के लिए मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ, एस्टैब्लिशमेंट आ जाए। गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया कि हम भारत के हवाले से और मामलात पर बात इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, बट कोई जारी बात है कोई कदगन तो किसी चीज़ पर नहीं लगाई जा सकती। सो इमरान खान साहब की पोजीशन को इस वक्त हम कैसे देखें? इज ही विलिंग टू नेगोशिएट, इज ही विलिंग टू टॉक, इज ही डेस्परेट टू टॉक, या वो किसी से नहीं बात करना चाहते, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट से किसी ऐसे मौजू पे जिस पे उन्हें कोई सियासी विलिंग डीलिंग करनी पड़े? लेकिन जो आपने अलीमा की स्टेटमेंट का हवाला दिया वो तो अगर आप बार बार सुने, अगर आप में ये हिम्मत है कि आप बार बार सुने अलीमा की स्टेटमेंट को, बड़ा वाज़ेह है उस बयान के अंदर। बाद में तशरीह जो मर्जी उसकी कर ले कि वो भाई की जात के हवाले से बात कर रही और भाई को जेल से निकालने के लिए कर रही। तो उस बयान के बारे में मेरे जहन में तो कोई अवाम नहीं है कि वो इमरान खान के लिए एक एनआरओ मांग रही है, एक पाथवे मांग रही है, एक सेटल सोल्यूशन मांग रही है और मेज पर बैठने की बात कर रही है जिसके अंदर इमरान खान कुछ चीजें छोड़ेगा और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट कुछ चीजें छोड़ेगी। तो उसके बाद जरा पार्टी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपने अपना तमाम सोशल मीडिया इस शराब पर, इस तवक्को पर, इस हिजान पर खड़ा किया हुआ है कि इमरान खान डील नहीं करेगा और आपने लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग जो है तैयार रहे और इमरान खान वहां पर खड़ा है। तो जब अलीमा उसकी बहन की तरफ से ये बयान आता है तो जाहिर है वो तमाम की तमाम इमारत जो आपने बनाई हुई है वो धराम पे गिर जाती है। तो मुझे समझ आती है कि पार्टी उसकी क्या तशरीह कर रही है। अभी मैं फवाद चौधरी का बयान सुन रहा था, उसके अंदर भी उसने अलीमा के बयान को रद्द नहीं किया। उसने कहा जी बस वो इमरान की अपनी भी पॉलिसी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलीमा ने कोई आउट ऑफ दी ऑर्डिनरी बात नहीं की। तो जाहिर है इमरान खान रिलीफ चाहता है अपने लिए, इमरान खान जेल से निकलना चाहता है। कौम, वहदत, मिल्लत, अवाम, कौमी मफाद, वो तो फिर इस्लाहात है ना जी, उसका आप पर्दा डाल लें तो डाल लें, लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि वो निकलना चाहते हैं इससे जाल। तलत साहब एक बात इंटरेस्टिंग है, जिस तरह आपने कहा कि वो एक डेस्परेशन भी है और वो उन्होंने अपने भाई के लिए मांगा, इमरान खान साहब भी रिलीफ चाहते हैं, मांग रहे हैं, लेना चाहते हैं। बट एक चीज़, आपका तजर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है, आपने मुख्तलिफ नौयत की एस्टैब्लिशमेंट्स को देखा है हमारे मुल्क में। इदारा तो जारी बात है एक ही है, इदारे का तरीक़ाकार भी एक है, लेकिन जारी बात है क़यादत बदलती रही है। आज जो मामला है उसमें एक न्यूनेस है, एक एलिमेंट, एक नयापन। वो ये है कि हमने माजी में देखा है कि चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, फॉल आउट होता है किसी एक सियासी जमात के साथ, किसी एक सियासी लीडर के साथ, रस्ते बन जाते हैं 1-1.5 साल के बाद, और फिर शायद गलती का एहसास होता है, कुछ होता है, कोई रिप्रोचमा हो जाता है, कोई एडजस्टमेंट्स हो जाती। यहाँ नहीं हो रही, या यहाँ अब तक नहीं हुई। प्राइमरीली आपको उसकी क्या वजह नजर आती है कि इज दिस द जो रिजॉल्व है मिलिट्री लीडरशिप का वो बहुत डिफरेंट है इस दफा, या उनकी तरीकाकार बहुत डिफरेंट है, या क्या है आपके नजदीक इस वक्त इस दफा डिफरेंट? में मौके मुनीब आए, तारीख जहां पर खुद को दोहरा सकती थी किसी और अंदाज से, लेकिन उन मौके को इमरान खान ने खुद से खो दिया। मौके इस्लामाबाद में एहतजाज से बिल्कुल पहले आए थे, आपको पता है इस चीज का। उन मौकों में से एक मौका था जब बात हो रही थी कि इमरान खान को जेल में से मुमकिन तौर पर निकाल कर कहीं हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। ये तजवीज जो है इमरान खान के लोगों की तरफ से आई थी, लेकिन टेबल पर तजवीज मौजूद थी। आप देखें ना वो कितना बड़ा मौका होगा, वो कितना वसी टेबल होगा जिस टेबल के ऊपर इस तजवीज की गुंजाइश मौजूद हो। होना था या नहीं होना था कोई अलहदा बात है। बिल्कुल ये भी जिक्र हो रहा था कि आप अपनी आदात को तब्दील करें, आप शुतर बेमुहार हैं, आप फसाद फैलाना चाहते हैं। ये भी कहा गया उस मीटिंग के अंदर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और इस तरह की 2 मीटिंग हुई थी। ये भी कहा गया कि जी आपको पता है कि जो फसाद आप फैलाना चाहते हैं अगर दुश्मन के हाथ से चढ़ गया तो ये मुल्क किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर मसला हो जाएगा। उनको बताया जा रहा था कि आप ये ना करें। और उसके अंदर बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, अली मिन गनापुर मौजूद थे,
उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान मौजूद थे, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद थे। ये मौका आया, लेकिन दूसरी तरफ से मुर्गे की एक टांग कि जी पहले मुझे जेल से निकाले और उसके बाद हम ये बातचीत करेंगे। तो एक मौका था जब एस्टेब्लिशमेंट शायद 20% 30% लचक दिखाने को तैयार थी, जो माजी में हुआ, और माजी के बरक्स इस जमात ने उस मौके से फायदा नहीं उठाया। अब मैं आपको बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ी हुई, अब वो आर्मी चीफ नहीं रहे, अब वो एक वॉर कमांडर, विक्टोरियस वॉर कमांडर के तौर पर पाकिस्तान के सामने मौजूद है। पाकिस्तान के जो जोग्राफियाई हालात हैं उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पाकिस्तान बैरूनी खतरात का शिकार है। पाकिस्तान के पास पत्ते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के इर्द गिर्द खतरात की घंटियां भी बज रही हैं। इस माहौल में इमरान खान के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि ही हैज बिकम अ बैक बीट इन पॉलिटिकल स्फीयर। वो जो है ना, वो ड्रम बीट नहीं कर पा रहे, वो बैक बीट बन गए। इस वक्त तो गुंजाइश उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि बुनियादी फर्क क्या है, मुनीब आपको भी पता है कि बुनियादी फर्क ये है कि जिस जमात ने डील लेनी होती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो जमात खुद अपनी जमानतकार बनती है। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान के रवैयों की जमानत देने को कोई तैयार नहीं है। लिहाजा मामला यहाँ पर अटका हुआ है कि इमरान खान जब खुद अपनी बातों की जमानत नहीं देता तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुद्दा कहाँ पे रखेंगे। तलत साहब, एक और बात जो बार बार कही जाती है, आज जो अभी ट्वीट भी है, उनका क्लिप तो जारी बात है वो मौजूद था ही, कुछ देर पहले इमरान खान साहब की हमशीरा ने, हलीमा खान साहिबा ने ट्वीट भी की है और उन्होंने बार बार यही कहा है कि जी इमरान, हमसे लोग पूछते हैं कि इमरान खान कब रिलीज होगा। इमरान खान तब रिलीज होंगे जब अदालतें अपना काम करेंगी, अदालतें फैसला करेंगी, जजेस प्रेशर के अंदर हैं। इमरान खान सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। ये उनकी बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट थी और वो बार बार यही कहती हैं कि वक्त आ गया है कि जब इमरान खान अब जब मैस मूवमेंट अनाउंस करेंगे तो फिर लोग निकले और फिर ये सब कुछ करें। अब दो सवाल है मेरे आपके सामने इस तनाजुर में। एक तो ये कि ये जो बात बार बार की जाती है कि जी ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इसमें तो एग्जीक्यूटिव ने हावी कर दिया है खुद को अदालती निज़ाम पे, तो फैसले तो अब वो होंगे जो कि रियासत या रियासती इदारे चाहेंगे। एक तो जरा इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, ये बिल्कुल नया नॉर्म है, ये नया तरीकाकार है जो अब अपनाया गया पाकिस्तान में। दूसरा सवाल मैस मूवमेंट के हवाले से, बट आई वांट यू सर कि आप पहले इस पर रिफ्लेक्ट करें कि ये जो अदालती निज़ाम है, क्या ये वाकई इफेक्टिवली इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, इस रियासत ने आज मफलूज कर दिया है? देखिए, जो फालिज है उसकी तशरीह मुख्तलिफ है। इमरान खान के ख्याल में जो उज़्व मुतहर्रक था अदालत का, वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले उनको बहुत भाता था। उन जज साहिबान की बातों की सूरत में जो उमरा करने भी जाते थे और अपनी तस्वीर खिंचवाते थे, जो बड़े बड़े पेसेंटिंग नोट्स लिखते थे और उसके अंदर कानून और आइन की ऐसी तशरीह करते थे कि हम जैसे, सर मेरी तो कोई औकात नहीं है कानून और आइन के मामले में, आप का एक शोबा है, अंगुश बदनदार रह जाते थे कि ये तशरीह कहाँ से आई, जो मन में आता था बोलते थे। तो उनकी नजर में मुतहर्रक अदालत वो है जो हर वक्त उनके लिए मुतहर्रक रहे, जो बानी के नाम के ऊपर सर झुकाए और बानी की मुलाकातों के लिए वो हर कानून को तलपट कर दे। उनकी नजर में मफलूज अदालत वो है जहां पर जब बानी की गर्दान लगाई जाए, बानी बानी बानी, तो आगे से जो जज बैठा वो कहे कि बानी कौन होता है, आप नाम लें इसका। तो मेरे ख्याल में ये तशरीह बड़ी मुख्तलिफ है। आज आपने अदालत में एक सीन देखा होगा, मैंने तो उसको नोट किया है कि जो फैसल सिद्दीकी साहब लॉयर हैं, जो कभी कहने को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी सुन्नी तहरीक की तरफ चले जाते हैं, या सुन्नी तहरीक को रिप्रेजेंट करते हैं तो पीटीआई की तरफ चले जाते हैं। वो आज जज साहबान जब नशिस्त बर्खास्त हो रही थी तो वहां पर पोडियम से खड़े होके कह रहे थे कि हम इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करें, इसको रेजिस्ट करेंगे। और सिर्फ मुनीर उन्होंने कहा नहीं है, अगर आप विजुअल देखें तो वो उंगली हिला के कह रहे हैं, वैगिंग द फिंगर एट द बेंच। ये आप अंदाजा कर सकते हैं, ये मफलूज अदलिया अगर है तो मेरे ख्याल में वकीलों के लिए मफलूज है जो इमरान खान या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए दे कैन वैग द फिंगर एट द बेंच। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। हाँ बिल्कुल, और वो जस्टिस मुसर्रत अलारी साहिबा ने एग्जैक्टली कहा कि ये तो धमकी है। अच्छा देखिए, धमकी है, उसके बाद फिर
नशिस्त बर्खास्त होगी ना, जी। फिर हंसते हंसते हो गया। यानी आप जिस अदालत के अंदर आपको जमाई लेने के लिए मुंह खोलने की इजाजत नहीं है जज के बगैर, वो भी अदालतें हमने देखी है, वहां पे आप पोडियम पे खड़े होके और जजेस के ऊपर ये बैगिंग द फिंगर, मतलब और फिर आप कहते हैं अदालतें जो है वो जो है आजाद नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये उस इनकलाबी कैफियत से निकल आई है जिस इनकलाबी कैफियत को मुतहरक अदालत का नाम दिया जाता था। मैं 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो तब्दीली आई है उसके ऊपर मेरे अपने एतराजात मौजूद हैं, लेकिन इस तमाम मुद्दे के अंदर मैं और आप इन्वॉल्व नहीं है बतौर तजिया निगार, मैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर योरसेल्फ एंड तजिया निगार। इसके अंदर सैकड़ों जजेस इन्वॉल्व, इसके अंदर दर्जनों बार्स इन्वॉल्व हैं। अगर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये काम नहीं छोड़ा कि वो जजेस अदालतें लगाएं और वकला अदालतों में पेश हो, तो फिर ये कहना कि ये निजाम मखलूज हो गया है, मेरे ख्याल में बात बनती नहीं। अब ये जो मैस मूवमेंट की बात हो रही है दल साहब, ये हमने ऐसी बातें पहले भी देखी हैं कि, और मेरे लिए कल बड़ी अचंभे की बात थी कि इमरान खान साहब की हमशीरा ने कहा कि इमरान खान साहब मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। मुझे समझ नहीं आई कि बाद से 5 महीने पहले जब वो मुल्क की तरसीलात रुकवाने के लिए फौरन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उन्हें